बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फिफ्थ एम्पायर। मैं हूं यासिर रशीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एशिया कप से शगफ रखने वाले जो शायकीन हैं वो एशिया कप से भी इंजॉय कर रहे होंगे। इससे अलग बात कि जो मुख्तलिफ मैचेस हैं वो बारिश से मुतासर होने के खदशात भी हैं। इस वजह से शायकीन काफ़ी परेशान भी हैं और शायकीन को इस बात का गुस्सा भी है कि ये जो इंतखाब किया गया है इसमें अगर किसी की हठधर्मी है तो जगह के इंतखाब में हठधर्मी को दूर क्यों नहीं किया गया। आज सुपर 4 का मरहला, उसका दूसरा मैच है जो बांग्लादेश और श्रीलंका के माबैन है। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने फील्डिंग का फैसला किया है, लेकिन आज के मैच में भी बारिश का इम्कान है और अगर आज बारिश की वजह से मैच मुतासर होता है तो दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और भारत का सुपर 4 के मरहले का जो मैच है वो अगर बारिश से मुतासर होता है तो वो अगले दिन रिजर्व डे में जहां मैच खत्म हुआ होगा वहीं से खेल का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। अब इस पर कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें बांग्लादेश भी है और बांग्लादेश की जानिब से ट्वीट भी किया गया है कि इस मामले के ऊपर तमाम जो सुपर 4 की टीम्स थी उनको एतमाद में लिया जाता और फिर बाद में फैसला किया जाता। आपने सिर्फ दो ममालिक के लिए फैसला कर लिया, उनकी तरफ से एतराज़ भी सामने आया। बांग्लादेश और श्रीलंका सुपर 4 से पहले भी मद्दे मुकाबिल आए जिसमें श्रीलंका ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी थी। अब तक देखा जाए तो बांग्लादेश और श्रीलंका जो है वो तकरीबन कोई 52 मरतबा ओडीआई के अंदर आमने सामने आई हैं, जिसमें 41 बार श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की है और सिर्फ 9 मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश जीतने में कामयाब रहा है। और आज के मैच में भी तगड़ी टीम अगर देखी जाए तो वो श्रीलंका की ही दिखाई देती है, लेकिन देखना यह है कि होम ग्राउंड का एज श्रीलंका कितना उठाता है। बांग्लादेश जो उभर रही है टीम वो किस हद तक मजबूत होती है और श्रीलंका को शिकस्त देने में कामयाब हो जाती है। टीम कंपैरिजन देखते हैं, फुल स्क्रीन टीम कंपैरिजन देखिए और देखिए कि 15-15 का स्क्वाड दोनों टीम्स का क्या है और उसमें से किन लोगों का इंतखाब किया गया है और वो जो इंतखाब है वो किस हद तक किसी को बेनिफिट दे सकता है। आप फुल स्क्रीन इस वक्त टीम कंपैरिजन देख रहे हैं। श्रीलंका की तरफ से देखा जाए तो दासुन शनाका की कप्तानी के अंदर श्रीलंका की टीम में कुसाल मैंडिस हैं, चेरिथ एसलांका हैं और धनेजा डी सिल्वा हैं, बेनोरा फर्नांडो हैं, दुशान हेमांथा हैं, दिमुथ करुणारत्ने हैं, पथौम निसांका हैं और उसके अलावा मथीशा पथेराना हैं, कुसाल परेरा हैं, प्रमोद मधुदासन हैं, कसून रजेथा हैं, सदारा समारा विकरामा हैं और महेश ठिकसाना हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अगर टीम देखी जाए तो शकीबुल हसन कप्तानी कर रहे हैं और उनकी कप्तानी के अंदर अफीफ हुसैन हैं, इनामुल हक हैं, हसन महमूद हैं, लिटन दास हैं, मेहदी हसन हैं, मेहदी हसन मेराज हैं, मोहम्मद नईम हैं, मुशफिकुर रहीम हैं, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान हैं, नसीम अहमद हैं, शमीम हुसैन हैं, शरफुल इस्लाम हैं और तंजीद हसन हैं। ये टीम कंपैरिजन है, लेकिन जो माजी देखा जाए, माजी देखने के नतीजे के अंदर हमें ये सामने फिगर्स मिलते हैं कि 52 ओडीआई के अंदर जो 41 कामयाबियां हासिल की हैं श्रीलंका ने, तो श्रीलंका बांग्लादेश के आसाब पर सवार हो सकती है। तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कप्तान जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कप्तान जी, अगर आज देखा जाए, सबसे पहले बात का आगाज़ उसी अहम मौजू से करते हैं जो हम कल भी जिस पे गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत अगर दो तगड़ी टीमें हैं तो उनके लिए एक रिजर्व डे निकाला जा सकता है। तो सुपर 4 के अंदर कुल 4 ही तो टीमें थी, तो दूसरी टीमों के लिए भी ये सहूलत पैदा कर देते ताकि उनके लिए भी कुछ आसानी पैदा हो जाती, लेकिन शायद उनसे मुशावरत नहीं की गई और मुशावरत ना करने का नतीजा ये निकला है कि दोनों टीम्स जो हैं उनकी मैनेजमेंट नाला नजर आती है कि भाईजान ये आपने इन लोगों के लिए कुशन रख दिया है, हमारे लिए कुछ नहीं। वाज़ह बात है कि जो क्वेश्चन रखा है इंडिया पाकिस्तान के लिए वो तो फिर ये मतलब कि बड़ी नाइंसाफ़ी है कि दो दूसरी टीमों के लिए आपने कोई क्वेश्चन नहीं रखा। जैसा यासर आपने बताया है कि बारिश के इम्कानात हैं और ये बारिश की नज़र भी शायद हो जाए मैच, तो इससे भी देखें ना तो उनके लिए क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसको तो मेरा ख्याल है कि 2 दिन का जो वक्फा था बीच में, इसको रीशेड्यूल करके एक दिन पहले भी मैच शुरू हो सकता था ताकि दोनों टीमों को एक दिन का क्वेश्चन मिल जाता, तो बाकी शेड्यूल वैसे ही चलता। तो लेकिन इन्होंने ये नाअहली दिखाई है कि मैच 9 को ही शुरू किया है बजाय कि 8 को शुरू कर लेते। तो ये तो मैं कहूँगा कि नाइंसाफ़ी है। इसके ऊपर
तो इंटरनेशनली मेरा ख्याल है ऑब्जेक्शन वो होने तो फिर चाहिए। किस्मत का ही खेल हो जाता कप्तान जी, क्योंकि 7 तारीख को तो सूरत हाल ये थी कि बारिश 8 को भी बरसेगी। अब ये अलग बात कि बारिश 8 को नहीं बरसी और उस तरीके से नहीं बरसी, तो वहां पे अगर उनका 8 तारीख ही रख दिया जाता तो फोरकास्ट में तो 8 तारीख में भी बारिश थी। बारिश तो थी, लेकिन अभी मैंने जो किसी चैनल पे देखा है कि पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस भी की है और 8 तारीख को धूप भी थी। तो ये फोरकास्ट तो देखें कुदरत के काम है, किसी वक्त भी फेल हो सकती है। लेकिन आमतौर पे जो फोरकास्ट होती है वो कम अज़ कम वैसे ही निकलती है। लेकिन फिर भी ये मैं कहूँगा कि एक दिन का क्वेश्चन 8 को शुरू करते तो ज़रूर रखना चाहिए था, ताकि आज का 9 तारीख का भी उनको क्वेश्चन मिलता। तो फिर मेरा ख्याल है कि ऑब्जेक्शन नहीं होने थे। उसके बाद जितने मैच हैं, एक दिन का बीच में गैप है, तो वो तो वाकई ऑलरेडी ऑर्गेनाइज थिंग लग रही है। जी, हम तो अभी एजम्पशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान का मैच जो भारत के साथ है वो बारिश से मुतासिर होता है और रिज़र्व डे पे जाके वो खेल लेते हैं, तो आप नहीं समझते कि उसके बाद के जो नतायज होंगे उससे ये कप भी मुतनाज़ हो सकता है और बातें फिर भी उठेंगी, फिर बांग्लादेश और श्रीलंका ज़रा खुल के बोलेंगे, क्योंकि अभी तो इम्कानात हैं सिर्फ बारिश के और अभी तो सिर्फ दिन रखा गया है। ये मुमकिन तो नहीं है या ये हमने देख तो नहीं लिया कि अगले दिन ही बात जानी है। अगर ये बात अगले दिन चली गई तो फिर ये जो बातें अभी हल्की फुल्की हो रही हैं, फिर इसकी गर्मी कितनी देख रहे हैं आप? देखें, ये तो इंडिया ने बजिद होके जो श्रीलंका में मैचेस करवाए हैं, और श्रीलंका तो ओबलाइज करेगा इंडिया को, और शायद इतनी ज़्यादा ये बातें ना करें और खामोशी से कह दें कि ये कुदरत का काम है, तो पहले ऑर्गेनाइज हुआ था और पहले किसी ने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया, इस तरह की चीज़ें। तो वो मेरा ख्याल है फिर उसके बाद फिर श्रीलंका को पैसा भी मिलेगा। तो पैसे का खेल है सारा सियासत भाई, पैसा जिसको मिलता है वो मुंह बंद कर लेता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि श्रीलंका ने आगे भी फ्यूचर में भी जाके इंडिया के साथ ही कोलैबोरेट करना है, और इंडिया ने भी श्रीलंका को जो बुलाइज किया हुआ है वो भी उनके ऑफिशियल को समझाएंगे कि इस तरह की बातें ना करें। लेकिन थोड़ी बहुत अगर बात होगी तो आखिर में वो दबा दी जाएगी। जी, लेकिन वो जो बातें होंगी आप नहीं समझते कि वो मेज़बान के ऊपर ज़्यादा डाली जाएंगी? एसीसी के मायार को कोई नहीं देखेगा, उनकी ज़िद को कोई नहीं देखेगा। देखें, मेज़बान तो पाकिस्तान है, फिर उसमें पाकिस्तान ने ये जो नजम सेठी की नाहली और उसके जो हवारी थे जिन्होंने ये सारे प्लान बनाए थे, ड्रॉ किए थे और मीटिंगें की थी, कई मीटिंगें हुई, कोई अपना श्रीलंका, कोई पाकिस्तान, कोई यूएई में मीटिंगें बार बार हुई हैं, लेकिन वहाँ ये बात की नहीं गई। और ये नोइंगली ये पता था कि सितंबर इज़ द रेनी टाइम इन श्रीलंका, तो उस वक़्त का ये जो बारिश का मानसून का मौसम था, इस तरह की बातें इनको डिस्कस करनी चाहिए थी, रूल में कोई तब्दीलियाँ कर लेते, एक दिन का वक्फा हर टीम को देते, तो ये सुपर 4 में कम अज़ कम तो ये करना चाहिए था। लेकिन वो अब हम नजम सेठी को कह सकते हैं, उसकी इल इंफॉर्मेशन और इल थिंकिंग की वजह से ये चीज़ें सामने आई हैं। तो वो तो अब नई चीज़ जो पैदा हुई है, एक दिन का जो वक्फा है बीच में, तो जे शाह की ज़िद भी थी और उसने फिर ये कह दिया कि जी एक दिन का पाकिस्तान को हम और ज़्यादा देंगे अगर बारिश होगी। इंडिया पाकिस्तान का मैच, चूँकि पब्लिक का बड़ा प्रेशर है, दोनों मुल्कों का, पीपल अराउंड दी वर्ल्ड जो पाकिस्तानी इंडियंस हैं उनका बड़ा प्रेशर है कि ये पिछला मैच भी नहीं हुआ। लेकिन पब्लिक प्रेशर पे ही अगर बात जाए तो वो पब्लिक प्रेशर जो है वो अफगानिस्तान के मैचेस में क्यों नहीं देखने को मिला, जहां पे अफगानी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे। और आप स्टेडियम का अगर आपने कोई उस दिन का मंजर देखा हो तो आपको हर तरफ अफगानिस्तान को सपोर्ट करने वाले और अफगानी परचम दिखाई देते थे, लेकिन फिर भी जीत उनका मुकद्दर ना बन सकी। तो ये पब्लिक प्रेशर का सेंटिमेंट अगर उसे तनासुब में निकालें तो कितने फीसद टीम के ऊपर होता है? देखें, बार अगर पब्लिक आपकी आई हुई है तो बड़ा प्रेशर होता है और आप अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हैं। तो ये तो डेफिनेट बात है कि आपका अगर आपके लिए जो लोग आए हुए हैं आपके मुल्क से और उनका आपको नज़र आ रहा है कि झंडे पकड़े हुए हैं, नारे लग रहे हैं, सारी चीज़ आपको इनकरेज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है प्लेयरों के ऊपर।
और बहरहाल उस दिन जो आखिरी मैच में तो बड़ा अच्छा खेले, लेकिन उनके जो बैड लक हुई है आखिरी लम्हात में वहाँ जाके हुई है, वरना तो लग रहा था दे विल गो थ्रू। तो बहरहाल श्रीलंका वाज लकी टू विन दैट मैच, और बांग्लादेश भी इसके अंदर सुपर 4 में आ गया है। तो बहरहाल अफगानिस्तान की फिनिश जो है वो हमेशा ही ऐसी रही है कि बड़े मैचों में उनकी फिनिश आके कमज़ोर हो जाती है। जी अच्छा कप्तान जी, आज जो मैच है वो कोलंबो के स्टेडियम, कुछ लोग उसे प्रेमदासा कहते हैं, कुछ लोग प्रेमदासा कहते हैं, वहाँ पे आज का जो मैच है उसके अंदर आप क्या देखते हैं कि अगर आसाब मजबूत होंगे तो श्रीलंका के किस हद तक मजबूत हो सकते हैं, और श्रीलंका की बैटिंग लाइन को अगर देखें तो वो बांग्लादेशी बैटिंग लाइन से किस हद तक मजबूत है, क्योंकि पहली बारी तो इस वक्त श्रीलंका ले रहा है। देखें, श्रीलंका ने जो टॉस जीता है आज, सॉरी बांग्लादेश ने, और टॉस जीत के उन्हें पहले बॉलिंग का फैसला किया है, यही देखते हुए कि अगर बारिश हो जाए तो फिर डेयर रूल जो आएगा उसके मुताबिक कम ओवरों में जो स्कोर करना पड़ेगा उनके लिए काफ़ी हद तक आसान लगेगा। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ये पहले जो भी हमने देखा है श्रीलंका में मैचेस हुए हैं तो पिच को इतना अच्छा नहीं देखा गया, और गेंद थोड़ा रुक के आता है शुरू में, और उसके लिए ग्राफ्ट करना पड़ता है। तो श्रीलंका का तो लोकल ग्राउंड है, उनको तजर्बा भी है, तो श्रीलंका को मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर थोड़ी फौकियत ज़रूर होगी कि पिच कैसे खेलेगी। उनका जो पास में तजर्बा रहा है उन पिचों के ऊपर, वो भी उनको बेनिफिट थोड़ा मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि पिच के ऊपर जो थोड़ा स्लो शुरू में खेलती है, डैम्प भी होती है, तो थोड़ा मैच खेलने के वक्त जब ये कवर हटाए होते हैं तो हवा भी तेज़ चलती है वहाँ पे। अगर बारिश ना हुई तो पिच फिर ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाएगी, जो बाद में बैटिंग के लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा कारआमद आएगी। जी अच्छा कप्तान जी, इस वक्त टीम कंपैरिजन तो हम दिखा चुके हैं, कप्तानी का कंपैरिजन दिखाते हैं कि कप्तान किस हद तक कितने मैचेस खेले हुए हैं और उनका स्कोर क्या रहा है, और इस हवाले से वो किस हद तक दूसरी टीम के ऊपर मजबूत हो सकते हैं। एक तरफ शकीबुल हसन है और दूसरी तरफ दासुन शनाका हैं। आप इन दोनों का तजर्बा देखते हुए क्या समझते हैं कि दोनों तजर्बे में किस हद तक एक दूसरे पर फाकियत रखते हैं? देखें, शनाका तो लोकल कैप्टन है, ही नोज अबाउट द पिचेस, ही नोज अबाउट द फील्ड प्लेसिंग, और उसका अपना लोकल जो ग्राउंड है श्रीलंका, तो वो तो एक यूज टू है। लेकिन इतना तजर्बा जितना शाकिब का है उतना शायद शनाका का इतना तजर्बा नहीं है, और शाकिब इज़ प्लेइंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और उसने श्रीलंका में भी काफ़ी मैचेस खेले हैं, और उसके बाद में उसको जो पिछला मैच है कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह जीता है, तो उसमें भी मैं कहूँगा कि उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा जब 334 किया है। लेकिन एक उसका सेटबैक जो हुआ है, शंटो जो अनफिट हुआ है और उसकी जगह उन्होंने लिटन को डाला है, तो उसका मैं कहूँगा, तो उसके बाद फिर दूसरी इनिंग में जो उनका 100 स्कोर करने वाला 0 पे आउट हुआ है मिराज, और उसका भी मैं कहूँगा कि उसका फॉर्म में आना ज़रूरी है, क्योंकि पहली 2-3 विकेटें जो अगर परफॉर्मेंस करें तो फिर यू आर लुकिंग फॉर ए बिग स्कोर 300 और प्लस का, वरना तो फिर आप 270, 60, 250 पे ही ढेर हो सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी होगा श्रीलंका को भी ये सोच के खेलना कि उनके वैसे तो ओपनर अच्छा खेल ही रहे हैं, और वो ओपनिंग पार्टनरशिप भी उनकी अच्छी जाती है। उसके बाद फिर मेंडिस पिछले मैच में आउट ऑफ फॉर्म था, इस तरह एक दो और शनाका में उनका कैप्टन जो है उसने भी कोई इतना स्कोर नहीं किया। इस तरह उनके कोई फॉर्म में प्लेयर आने ज़रूरी होंगे, और उनकी एक तो देखें टेल ने पिछली मैच में 50 और रन की पार्टनरशिप की, जिसकी बदौलत ये श्रीलंका मैच जीता है। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल इनकी लोअर डाउन तक थोड़ी बहुत बैटिंग ज़रूर जाती है, जिससे ये खींच कूंच के स्कोर को काफी आगे। चलें देखते हैं कि कारकर्दगी बांग्लादेश की कैसी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। जिस तरह बांग्लादेश की टीम पाकिस्तानी टीम के सामने एक कमजोर टीम की तरह दिखाई दे रही थी, तो क्या आज श्रीलंका के माबैन वो एक मजबूत टीम के तौर पे दिखाई दे सकती है? इसी पे बात की जाएगी, एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगी। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मैच इस वक्त जारी है, 2 ओवर्स हो चुके हैं और बगैर किसी विकेट के नुकसान के 16 रन श्रीलंकन टीम इस वक्त बना चुकी है। श्रीलंका को अगर तारीख देखें तो बरतरी तो हासिल है। 52 मैचेस के अंदर 41 मैचेस श्रीलंका जीत चुका हुआ है और 9 मैचेस सिर्फ बांग्लादेश ने अपने नाम किए थे और बांग्लादेश अभी सुपर 4 के मरहले में भी 1 मैच हार चुका हुआ है। अब बांग्लादेश अगर आज हार जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी आगे फाइनल में जाने के लिए और इस सुपर 4 के मरहले के अंदर टिकना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर उसका भारत के साथ भी मैच है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो किस हद तक कम बैक करती है, अपना रिवाइवल दिखाती है, उसके लिए जोश लड़ाती है। टीम कंपैरिजन तो हम पहले देख चुके हैं, अभी ये कप्तानी का कंपैरिजन है। जिस तरीके से सरफराज नवाज साहब कह रहे थे कि शनाका का शकीब उल हसन के मुकाबले में एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं मैचेस शनाका ने 63 खेले हुए हैं, इनिंग्स जिसमें 55 है, रन स्कोर जो किए हैं वो 1169 है और हाईएस्ट स्कोर जो शनाका का है वो 108 का है। जबकि शकीब उल हसन की बात की जाए तो 238 मैचेस हैं जिसमें से 225 इनिंग्स खेली, 7301 उनके रन्स हैं ओडीआई के अंदर और टॉप स्कोर जो ओडीआई के अंदर है वो 134 का है। तो इसलिए शकीब उल हसन का एक्सपोजर शनाका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और लेकिन इधर श्रीलंका को अगर देखें तो श्रीलंका एक मजबूत टीम के तौर पर भी मौजूद है। टीम कंपैरिजन में भी देखें तो श्रीलंका की तारीख बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अब बांग्लादेशी कप्तान अगर अपनी बरतरी को साबित करते हैं तो उसके लिए बहुत जान मारना पड़ेगी, तो वो किस तरीके से जान मारेंगे ये एक बुनियादी सवाल है। सरफराज साहब अगर देखें बांग्लादेश की तारीख को देखा जाए तो बांग्लादेश की तारीख के अंदर ग्रुप मैच जो है उसमें श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। 41 मैचेस कुली तौर पे ओडीआई में बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका से हारा हुआ है। बांग्लादेश सिर्फ 9 मैचेस श्रीलंका से जीता हुआ है। तारीख को देखते हुए अगर आज श्रीलंका जो है वो मैच जीत जाता है तो ओडीआई में लगातार 12 मैचेस जीतने का जो रिकॉर्ड पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के पास है वो उसको भी तोड़ देगा। तो आप समझते हैं कि श्रीलंका धाड़ेगा या फिर कम बैक बंगाली कर सकते हैं? देखें श्रीलंका की अगर पास हिस्ट्री पे भी आप जाएं तो रिसेंटली जो क्वालिफाइंग राउंड था वर्ल्ड कप में जाने का तो उन्होंने अनबीटन ये परफॉर्मेंस की है, वेस्ट इंडीज़ को भी हराया है और दूसरी टीमों को भी हराया और उसमें वो अनबीटन रहे हैं और क्वालिफाई किया है। तो उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम बड़ी ऊंची परफॉर्मेंस गई है और कॉम्बिनेशन उनका बड़ा अच्छा बना है बैटिंग बॉलिंग का और फील्डिंग भी उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश से और इनके जो पहले मैचेस हुए हैं तो उस वक्त तो श्रीलंका की टीम के बड़े बड़े नामी प्लेयर थे और वो बड़े अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने बड़ा स्कोर भी किया है, रिकॉर्ड भी बनाए हैं। और उस वक्त जो बांग्लादेश की टीम इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं आप कह सकते, लेकिन अब थोड़ी बेहतर हुई है, तो मजबूती उनकी आई है। जो लास्ट उन्होंने होम सीरीज खेली है अगेंस्ट अफगानिस्तान के, लेकिन आप ये भी तो देखें कि श्रीलंका की टीम जो है अगर उसके अंदर तजर्बाकारी मौजूद नहीं है तो टैलेंट तो मौजूद है। उनके जो अभी नए आने वाले खिलाड़ी हैं वो भी हैरत ज़दा कर रहे हैं। देखें नए खिलाड़ी तो हैं लेकिन उसमें ये है कि परफॉर्मेंस कितनी उनकी है और क्या उनकी तजर्बा कितना है। यंगस्टर का तो तजर्बा बड़ा चाहिए। ये एशियन जो कप हो रहा है इसमें तजर्बे की भी ज़रूरत है। उसमें आप देखें आपने पहले बात की थी श्रीलंका बांग्लादेश की और पाकिस्तान की बॉलिंग के मतलब, तो ये तो एक ऐसा है कि चांद को सूरज दिखाने वाली बात है कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी सुपीरियर है और इन दोनों की टीमों की बॉलिंग पाकिस्तान के मुकाबले में, तो वो पाकिस्तान ने जो दोनों को हराया है तो वो तो एक मेरा मतलब आम सी बात कह सकते हैं आप कि वो तो एक्सपेक्टेड था। तो लेकिन अब मेरा ख्याल है कि दोनों टीमों का मैच तो टफ होना चाहिए। 334 रन उन्होंने बांग्लादेश ने भी किया है एक मैच में और उसमें मैच जीते भी हैं एक अच्छे मार्जिन से, तो एक कॉन्फिडेंस तो उनका थोड़ा बहुत है। और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि ये मुकाबला बारिश का देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है। अगर बारिश ना हुई तो मेरा ख्याल है एक अच्छा मुकाबला देखने में आएगा। लेकिन एडवांटेज जो होम ग्राउंड को होता है वो श्रीलंका को थोड़ा डेफिनेट मिलेगा पिचों की वजह से, बॉलर्स को भी और बैट्समैनों को भी। जी अच्छा, अब क्या समझते हैं अगर बारिश नहीं होती तो कितना बड़ा टारगेट जो है वो श्रीलंकन टीम देने की सलाहियत रखती है? अगर 300 प्लस हो जाता है तो फिर बांग्लादेश के लिए कितनी मुश्किल होगी
फ़र्ज़ कर लें उसके बाद बारिश भी हो जाती है, मैच महदूद भी कर दिया जाता है, लेकिन 300 प्लस का महदूद भी किया जाना वो 125 तक जा सकता है 25 ओवर्स में, तो क्या वो बांग्लादेश के लिए उसे अबूर करना आसान होगा? देखें 300 स्कोर मेरा ख्याल है कि जो पहले बैटिंग करती है उसको इतना आसान नहीं होगा, इसलिए कि जो पिच है उसमें हार्डनेस इतनी नहीं होगी कि मीट ऑफ द गेंद आप चौका या छिक्का मारें आसानी से। तो जैसे लाहौर की आपने पिच देखी है, जब अफगानिस्तान ने छिक्के चौके लगाए हैं वो पिच और थी, और यहाँ जो पिच थोड़ा सा गेंद स्लो रुके भी आता है और इतना और तेज़ नहीं आता कि मीट ऑफ द बैट भी अपना स्कोर करें, तो ग्राफ्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। और जहाँ ग्राफ्टिंग पिच है वहाँ 270 तक तो स्कोर करो, तो वो मैं कहूँगा इतना बुरा स्कोर नहीं है। तो और उसके बाद फिर ये अब पिच के ऊपर डिपेंड करता है, और मौसम क्लाउडी है, ओवरकास्ट है, उसमें फिर फास्ट बॉलर का भी एडवांटेज उसको मिलता है, स्विंग होती है, ऑफ द विकेट गेंद मूव करता है, जो बैट्समैन के लिए इतना फ्री शॉट्स आप नहीं खेल सकते, आपको ग्राफ्ट और देख के खेलना पड़ेगा, अनलेस कि आप 25, 30, 40 रन बना के सेट हुए हैं, फिर आप कुछ थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं कि तेज़ खेलने का। वरना तो ये मेरा ख्याल है कि पिच के ऊपर अब देखना है कि घास है क्या है, ये अभी तक मैंने पिच का वो जायज़ा नहीं लिया। जी, तो आप क्या समझते हैं आज बारिश का फ़ायदा किसको होगा? क्योंकि बांग्लादेश के लिए डू और डाई की सिचुएशन बनी पड़ी है, अगर वो आज हार जाता है तो फिर अगले मैच के ऊपर नजरें हैं, उसमें से 2 पॉइंट्स पे निकल जाएंगे, किसी के 3 भी हो जाएंगे बारिश के बायस, तो बांग्लादेश तो बाहर हो जाएगा। तो बांग्लादेश की आज तगोदो जो है वो या तो ग्राउंड के ऊपर है या बारिश के ऊपर मुनहसर है। अग्री करते हैं आप इससे? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, और आपने पहले कहा भी है कि बांग्लादेश का अगला मैच इंडिया से है, तो आप खुद सोच लें कि इंडिया और बांग्लादेश की टीम में तो काफ़ी फ़र्क है बैटिंग और बॉलिंग में भी, तो उसका भी उनको इतना आसान चांस नहीं होगा कि भारत को हराने का, और भारत का ज़्यादा चांस है जीतने का। तो अगर आज हारते हैं तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश को अपना सारा रैप अप करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। जी, तो पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला किस हद तक मजबूत देखते हैं? देखें पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला, तो पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो ही वास्ट डिफरेंस डालती है, और तमाम टीमें अंडर प्रेशर हैं पाकिस्तान की अटैक से। और उसके बाद फिर एक और आपने फ़हीम अशरफ को डाल दिया है, अगर डाला कल के मैच में, तो वो भी इसने भी पिछले 7 ओवरों में जो 29 रन दिए हैं 7, और विकेट भी ली है, और काफ़ी टाइट बॉलिंग की है, और बैकअप बॉलर जो है वो उसने प्रॉपर अपना काम किया है एज ए चौथा बैकअप बॉलर की वजह से। तो जो पाकिस्तान की स्पिन को काफ़ी स्कोर होते रहे हैं, उसमें अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा बेहतरी होगी कि 3 स्पिनर आपके हैं, उसमें इफ्तिखार ने जो पिछले मैच में 3 ओवर किए हैं, 1 विकेट भी लिया है, इस तरह आप शादाब के साथ उसमें आगा भी है और इफ्तिखार भी है, डिवाइड कर सकते हैं ओवर कौन सा बेहतर बॉलिंग कर रहा है ऑन द डे। और उसके बाद 4 तेज़ बॉलर आपके पास मौजूद हैं अंडर कंडीशन, अगर हैवी कंडीशन लो क्लाउड हुए तो तेज़ बॉलर को वैसे ही एडवांटेज मिलता है। जी, तो भारत और श्रीलंका का मुकाबला, अगर कंपैरिजन आप पाकिस्तान और श्रीलंका का कर रहे हैं, तो भारत और श्रीलंका में से मजबूती किसकी देखते हैं? देखें भारत श्रीलंका का भी मुकाबला मेरा ख्याल है कि भारत की जो बैटिंग पहली पाकिस्तान के खिलाफ देखी है, उसमें तो उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं की, सिवाय 2 प्लेयरों के, बाकी तो 25, 15, 20 पे आउट होते रहे हैं। तो उसमें उनको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, और उनकी अभी बैटिंग तो ओपनरों ने ही स्कोर बराबर कर दिया था नेपाल के खिलाफ। तो बाकी मैं कहूँगा कि हो सकता है ये मुकाबला सख्त भी हो, क्योंकि बारिश का चांस है, और टॉस जो जीतेगा उस दिन उसको कुछ ना कुछ तो एडवांटेज रहेगा कि बारिश अगर आनी है या कि कौन सी कंडीशन है, पिच कैसे है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आज टॉस जीत के बांग्लादेश ने पहले बॉलिंग का फैसला किया है, यही इसलिए किया है कि बारिश के जो असर होते हैं, तो और फोरकास्ट भी बारिश की है, तो ये मैं कहूँगा कि बारिश का अमल दखल और टॉस का काफ़ी इसमें होगा। जी, अब बारिशें किसके हक में फैसला कर जाएं, किसकी मुखालिफत में, ये तो हमें मालूम नहीं है,
लेकिन आप बतौर साबिक प्लेयर, बतौर तज्जियाकार क्या समझते हैं कि इस एशिया कप में सुपर 4 के अंदर वो कौन सी टीम है जो एशिया कप जीतने की सलाहियत रखती है अगर बारिशों का उसमें अमल दखल ना हो? देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्मेंस की है, और एक बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, बैटिंग बॉलिंग हर चीज़ में। फील्डिंग इनको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और टॉस अगर ये जीते हैं तो वो भी इनको फिर एडवांटेज मज़ीद मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है, तो मैं हैरान हूँगा कि अगर पाकिस्तान ये एशिया कप ना जीता तो इट विल बी ए बिग सरप्राइज टू नॉट ओनली टू मी, बिल्कुल होल वर्ल्ड को भी होगी, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तानी कौम को। तो मद्दे मुकाबल कौन सी टीम और देखते हैं कि जो फाइनल के अंदर होगी? पाक भारत के अलावा क्या कोई तीसरी टीम दिखाई देती है आपको? श्रीलंका का है फाइनल में जाने का चांस? देखिए, श्रीलंका भी आउटसाइड आ सकती है, और उसमें चूंकि होम ग्राउंड है तो उनको ज़्यादा इल्म है, तजर्बा है पिचों का भी और बैटिंग का भी। तो इंडिया की जो बैटिंग अभी बॉलिंग भी पूरी तरह एक्सपोज नहीं हुई। तो अभी तो देखें, 230 रन नेपाल जैसी टीम को इन्होंने अगर करवा दिया है, तो फिर श्रीलंका का आप देख लें कि क्या परफॉर्मेंस होगी, और उसमें उनके बैट्समैन भी मज़ीद बेहतर हैं अपना नेपाल से। तो ये देखते हुए तो आप कुछ भी फोरकास्ट कर सकते हैं श्रीलंका और इंडिया के मैच में। और उसमें एक मैं और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ इससे हट के मुझे एक वीडियो मिली है जो कल मैच हुआ है वहाँ मैनचेस्टर में, और मैनचेस्टर में जो क्रिकेट मैच था वहाँ बैनर पकड़े हुए थे लोगों ने, और कोई सेक्रेटरी साहब हैं और एक जई IPC के, उसके खिलाफ बड़ा एहतजाज किया गया है। प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को इन्होंने दरख्वास्त की है ओवरसीज़ ने कि फौरी तौर पे इन चीज़ों को रोका जाए, और मेंटली फ्री ऑफ मेंटल और हर चीज़ को अपना मैच खेलने के लिए पाकिस्तान टीम के लिए कोई ऐसी चीज़ ना की जाए जिसमें उनको कोई पाकिस्तान टीम को प्रेशर आए, या क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ें ड्यूरिंग द एशिया कप या वर्ल्ड कप के दौरान। ये काफ़ी, अब आज भी मुझे फ़ोन आए हैं ईस्ट लंदन वालथम स्टोर से, वहाँ भी सैटरडे और संडे को मैचेस हैं, वहाँ भी वो कहते हैं हम इसका एहतजाज करेंगे। जी अच्छा कप्तान जी, आखिरी 2 मिनट बाकी हैं। एशिया कप ख़त्म हो जाएगा, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप है। तो जिस तरह सुशांत मेहता जो परसों हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बातचीत की कि अभी तो एशिया कप है, छोटी छोटी टीमें हैं, जब आपने बड़ी टीम्स के साथ जाके खेलना है, साउथ अफ्रीका की टीम आएगी, न्यूजीलैंड की टीम आएगी, इंग्लैंड की टीम आएगी, पता तो तब चलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी किस टीम को कैसी करनी चाहिए? यानी अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो उसको क्या बेहतरी लेके आनी है वर्ल्ड कप में जाने के लिए? आप पाकिस्तान की बात करें, भारत की बात करें, श्रीलंका की बात करें या बांग्लादेश की करें, सीधा निकात बता दें कि जो तब्दीलियां वर्ल्ड कप के लिए इनको ज़रूरी हैं। देखें, वर्ल्ड कप से पहले तो मेरा ख्याल है जो जैसे ये ODI हो रहा है, इस तरह के कुछ और मैचेस पाकिस्तान को रखने चाहिए। अभी कल ही एक मैच हुआ है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, इंग्लैंड के अंदर, जहां न्यूजीलैंड ने इंडिया को काफ़ी मार्जिन से हराया है। और इस तरह के जो इनके मैचेस चल रहे हैं, पहले इनके T20 चले हैं 5, अब इनके ODI चल रहे हैं। तो तमाम टीमें प्रैक्टिस में हैं, और पाकिस्तान भी ODI में जो मैचेस खेल रहा है एशिया कप में, ये भी एक अच्छी शगुन है कि ये 50 ओवर का मैचेस हैं, और उसके बाद भी इनको कंटिन्यू करना चाहिए किसी टीम के साथ, रेगुलर इनको ODI मैच खेलने चाहिए, ताकि इनका जो अब सिस्टम चल पड़ा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसको मज़ीद निखार मिले और बेहतर परफॉर्मेंस हो। लेकिन अब वर्ल्ड कप में इंडिया की पिचें क्या होंगी, स्पिनिंग होगी। एक तो ये आप देखें, कुछ साल पहले इंग्लैंड की टीम इंडिया गई थी और वो बुरी तरह टेस्ट सीरीज़ भी हारी थी, और उसके बाद जो गेम टर्निंग पहले दिन से ही होता है, पहले ओवर से ही होता है। अगर तो ICC ने उस तरह की पिचें ना बनने दी तो फिर तो मैच मज़ेदार होंगे। और ये अगर तेज पिचें हुई ज़रा बैटिंग और बॉलिंग दोनों वर्ल्ड कप के अंदर लिए कारकर्दगी जो है वो पिचेस के मायार के ऊपर भी डिपेंड करती है कि पिचेस किस तरीके से बनाई जाती हैं, उसमें ICC की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रहती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। सरफराज नवाज प्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मैच को एंजॉय कीजिए। अल्लाह ने के बाद।